गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है। सुबह के 8 बज चुके हैं और आप लोगों की बदतमीजी इतनी हद पार हो गई है। आप लोग हमें बदतमीज बोल रहे हो ना, मेरे बच्चों को बदतमीज बोल रहे हो ना, तो आपने तो बिल्कुल हद ही पार कर दी। देखो, मैंने किसी का आज लगा नाम नहीं लिया, मैं ब्लॉग में किसी का नाम नहीं लिया। आप बार बार हमारे एक ही औरत का नाम ले लेकर, एक ही जने का नाम ले लेकर बुआ है कदे बदतमीजी से न बात की है। आप लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट तो कर रहे हो। वो बेचारी अकेली अकेली अपने, हमने उसको बोला था वो अकेली रही हैं। आपने एक उसके ऊपर हमारा पूरा इतना सत्यानाश कर दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, भाई मेरा था, मैंने मेरा है। और आज एक दूसरी बात और बताऊं, सपना का घरवाला मेरा भाई है। कदे आज लग मैंने जिक्र किया कोई उसके बारे में हैं? कदे भी कोई जिक्र किया हो तो उसके बारे में आप बताओ। फिर भी मैंने सपना की सपोर्ट ली और आप लोगों ने इतनी बदतमीजी कर दी। वो बेचारी अकेली है, वो कमा के खाती है, हम बिना कमाए खावा आप दे के जाओ हमारे हैं। अगर इतनी अकेली लगा तो आप जाकर रहने लग जाओ उसके पास। मेरे ब्लॉग पे किसी दूसरे के कमेंट नहीं आने चाहिए। और वो क्या कह रही है, उनके ब्लॉग पर मेरे इतने अच्छे अच्छे कमेंट है। जो औरत अपनी बहन को कुत्ती बोल सकती है वो अपनी भाभी को क्या बोल सकती है? आप इस बात को सोचो एक बार। जो अपने बहन भाई को कुत्ते कमीन बोल सकती है वो भाभीियों को क्या बोल सकती है? इतना सोच कर एक बार फिर वो देखो ना आप किस कदर तक जा सकती है वो। आज लग मैं बोलना नहीं चाहती थी, एक भी ना हो गया आपने। मैंने मेरा ना जमा इतना बुरा हाल कर रखा है। मेरे बच्चों को इतनी गालियां दे रहे हो, मेरे पति को इतनी गालियां दे रहे हो। आपको किसने हक दिया है ये बोलने का? अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो किसी के बारे में। किसी के बारे में बिना जाने पहचाने आप इतना कुछ बोलने लग रहे हो। अरमान के चमचागिरी हम कर रहे हैं। हमने कौन सी अरमान की चमचागिरी कर ली? हाँ, उसने हमारा किया था, हमने बोल दिया उसने हमारा किया। जिसने हमारा नहीं किया उसको वो नहीं बोलते, हम नहीं सपोर्ट करते उसको। आप क्या करते हो बताओ, क्या कहोगे आप? मिठाथल में रहती थी मैं, मेरे गांव जाती थी या कोई स्पेशल उसके घर में मिठाथल जाती थी। मैं भिवानी विद्यानगर में रहती थी, वहाँ भी मैं स्पेशल जाके आती थी। इस घर में आने के बाद, उस घर में आने से पहले इसने क्या क्या किया था उस बात का आपने पता है कोई? क्यों नहीं जाते हम इसके घर में? और फिर भी मैंने मेरे बच्चे तो भेज दिए। आपने सिर्फ एक ही बंदे की, वो इतनी अच्छी है, वो इतनी अच्छी। आज से पहले तो अरमान की रट्टा लगा रखा था, अरमान ने मेरे को वो कर दिया, अरमान ने मेरे को वो कर दिया, अरमान की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। 6 साल पहले भी वो तो गालियाँ दिया करती थी, मेरे तो भाई मर गए। जो औरत जिंदगी अपने भाई को मार सकती है, अपनी बहन को गाली दे सकती है, तो वो ये बताओ आप, वो अपनी भाभी को क्या कुछ कह सकती है? और एक पहले भी कमेंट आया था, एक लाइव में एक बयान, क्या नाम था उसका, पूजा था कि नहीं था, वह बोलने भोकन लग रही थी। वह क्या कह रही थी, वह रोज पैसे के पीछे भागती है। पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं ना, वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने आज लग ना घर बार छोड़ा, ना मेरे बच्चे छोड़े, कुछ नहीं छोड़े मैंने। क्यों आप सारी सच्चाई पूछना चाहते हो? मैंने एक हफ्ता रुक जाओ, सबूत के समेत आपके सामने सच्चाई लेके आऊंगी। इतना तो किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए भाई। जो कोई एक टाइम की रोटी खा रहा है, 2 टाइम की खा रहा है, आप हाथ धो के उसी के पीछे पड़ गए। इतनी अच्छी है तो आप जाओ ना उसके पास, आप उसी के पास जाके रहने लग जाओ। हमको क्यों बार बार हमारे ब्लॉग में क्यों उसके नाम के कमेंट करते हो आप? और उसको इतना अच्छा लगता है ना उसके कमेंट सुन के, तो उसी के कमेंट ब्लॉग में कमेंट करो उसके बारे में। ठीक है, मेरा ब्योत नहीं था, ये नहीं था। ब्योत क्यों नहीं था? 2100 रुपये तो मैं उसको खुद देने लग रही थी। मेरे घर में आई के नाम के 2000 रुपये मैंने मेरे गोलू को दे रखे थे। ये बोला मम्मी 1500 ले जाओ, मेरे को एक टी शर्ट और एक लवर चाहिए बस। हैं? गोलू का गिफ्ट दवा दिया मैंने, गोलू का गिफ्ट दवा दिया मैंने, पूरी दुनिया। और जो उसने इसके कपड़ों के साथ जो पुराने कपड़े डाल रखे थे ना, वे भी दिखा दूंगी मैं आपको, जो 2 सूट डाल रखे थे। इतनी भी हद पार नहीं होती जितनी आप लोगों ने कर दी। और एक हफ्ता रुक जाओ, मैं एक बार थोड़ा सा मेरा ये काम निपटा दूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मिठाथल जाऊंगी मैं, वहाँ पूछ के आऊंगी मैंने इनके साथ क्या गलत किया है। कब मैं इनके दुख में काम नहीं आई, कब सुख में नहीं आई, कब इनको मिलने नहीं आई, कब इनके वार त्योहार पे नहीं आई, वहाँ भी पूछ लेना। और विद्यानगर में भी जाऊंगी मैं, वहाँ भी पूछ लेना। आज तक तो मैंने सुरेश का नाम नहीं लिया था, पप्पू का नाम नहीं लिया था। वो भी मेरा भाई है, वो गुआंढी भाई है मेरा। कभी आप ये सोचते हो? इसके जितने रिश्तेदार हैं ना, सारे मेरे रिश्तेदार लगा हैं। आप उनके मुँह से जाके सुनो मैंने क्या गलत किया इसके साथ और इसने क्या गलत किया है मेरे साथ। ये घर छोड़ छोड़ कर बाजी ना मेरे पास आई थी, कोई और किसी ने थोड़ी रोकी थी ये। ठीक है, आसी में आने के बाद मेरे से बिना पूछे केस कराई। केस में तारीख में मैं गई इसकी, और आज लगना इनने मेरे साथ कोई भी साथ नहीं दिया। इतनी अच्छी लग रही है ना, तो आप
उसी के ब्लॉग में उसका कमेंट करो। अगर मेरे ब्लॉग को नहीं देखना चाहते तो मेरे ब्लॉग में उसके नाम का कोई कमेंट नहीं करना। अगर किसी को मेरे बच्चे या हम पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो सिर्फ वही कमेंट करे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी है, बहुत ज़्यादा हद पार करती है मेरे बच्चों को बदनाम करके। बड़ी है, बुआ है, कब इन्होंने बुआ की इज्जत नहीं की, कब इज्जत नहीं की। कभी मेरे घर में आई ना, मैंने एक बर्तन भी नहीं उठवाया इनसे। कभी आप सोच रहे हो, बैठे बेड पर बैठे खाना पीना देती हूँ मैं इनको। हाँ, सिर्फ ये है भाई, कोई सिलाई हो, टाका हो, जो सूट मेरे से सेट नहीं हो रहा, सिर्फ वो ज़रूर करवाती हूँ मैं, और कोई भी काम नहीं करवाती। तो सिर्फ गाइस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, एक हफ्ता रुक जाओ, एक हफ्ता में मैं मिठाचल जाके वहाँ से भी आपको सच्चाई दिखा दूंगी। मैंने कभी इनका साथ नहीं दिया। भिवानी भी जाके मैं सच्चाई दिखा दूंगी, मैंने कभी इनका साथ नहीं दिया, कभी नहीं गई इनके। इसकी गुड़िया मरी जब भी गई मैं, इसके बाद में गड़बड़ हुई जब भी गई मैं कब नहीं गई। हाँ, जब से इन्होंने अपना घर छोड़ा है उसके बाद मैं इनके पास नहीं गई। सिर्फ यही गलती मेरी, इन्हें अपना घर छोड़ा उसके बाद मैं ना सुनीता दीदी के गई ना इसका गई। ये सुनीता चंडीगढ़ से आते हुए गई थी सिर्फ, वो भी हमने वहाँ से रात में निकलना पड़ गया था, जो रात में रुकने की जगह नहीं थी, इसलिए इतनी अदबार नहीं हो आखिर। और क्या हो गया, बच्चे ने बोल दिया था, ये बुआ जी ने टी शर्ट धोई थी, ये खराब निकल आई। इस बात का तो मेरे को भी पता भी, कपड़े की किसी की गारंटी नहीं होती है। बच्चे ने बोल दिया था, क्या हो गया, इसका तो वो भी नहीं है। और इसने ये भी पता है 17 साल का हो गया भी, हर बार कौन मेरी मम्मी को क्या कहता है, कौन मेरे पापा के बारे में क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। ठीक है, मेरे बच्चों को इतना भी बोला जाता, कुत्ते हैं ये हैं, घटिया खानदान है। अरे खानदान इन्हें का होगा, मैं तो, मेरा तो खानदान नहीं है। जो बंदा अपने खानदान के बारे में इतना उल्टा बोल सका है, जो बंदा अपनी बहन के बारे में कुत्ती बोल सका है, अपने भाइयों को गाली दे सका है, अपने भाइयों को जिंदा जी ये बोल सका है, मेरे लिए तो मर गए। और फिर वापस फिर उन्हीं के मैं चली जाती है। 6 साल पहले घर से निकली थी, भागी थी, उस टाइम इसने ये बोला था, जब हमने ये बोल दिया था, हमने पप्पू के साथ भेज दी थी ये, उस टाइम इसने क्या बोला था आपको पता हो तो, मेरे लिए तो मर गए, अब मैं कहीं जाऊँ कहीं आऊँ पर आसी नहीं आऊँगी, क्योंकि आसी आती तो हम फिर राजीनामा करके वहाँ भेज देते। तो सिर्फ गाइस इतना ही, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, इसके अलावा कहूँगी मैं, अब तक मैं चुप थी, मैं सोच रही थी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बताऊँगी, पर अब मैं ना भिवानी 2-3 दिन के बाद मिठाथल जाऊँगी, मिठाथल जाके बात करूँगी, वहाँ से आपको रिकॉर्डिंग दूँगी और भिवानी से रिकॉर्डिंग दूँगी, फिर देखना आप। और जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके मामा है, फूफा है, इनका कुंबा है बहुत बड़ा, उनसे पूछ लो मैंने इनका साथ दिया कि नहीं दिया, कौन कितने पानी में है, आप पूछ के देखना, फिर पता लगेगा सच्चाई क्या है। मैंने एक बात का जवाब तो क्या दे दिया, आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए, अरमान के चमचागिरी, अरमान। अरे इतना घटिया इंसान कोई नहीं होता, कोई अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा गंदा काम करेगा। और आप लोगों ने जितनी अफवाह फैला रखी है ना, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो उनके पास रहती नहीं भी, उन्हें क्या करते क्या नहीं करते, कहाँ से पायल है, क्या संदीप ने किया क्या नहीं किया। आप लोग धक्के से मेरे उसके बारे में कमेंट कराने लग रहे हो मेरे ब्लॉग पे, चमचागिरी है चमचागिरी। हाँ भाई, हमारी पेमेंट वहाँ आती है, हमको वहाँ से खर्चा मिलता है, ठीक है। चाहिए आप वो भिन्ना की तनख्वाह लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी बोल सको, तो नहीं बोलना चाहिए। एक बंदे की मजबूरी होती है, एक बंदे का कुछ होता है। हाँ, मेरे माँ बाप की ये गलती है, गलती लगा लो, चाहे मेरे संजोग लगा लो, जो मैं इस खानदान में मेरी शादी होगी और मैं मेरा रिश्ता पूरी तरीके से निभाने लग रही हूँ, और चीज़ किसी ने मेरे साथ निभाया और नहीं निभाया, मेरे साथ किसी ने कोई रिश्ता नहीं निभाया। जब से मैं आई हूँ, मैंने अकेले अपने पैरों पे अपना घर खड़ा करा है, अपने बच्चे मैंने अकेले पाले हैं। हाँ, मेरा पति मैंने 7-8 साल से एक या छोटी कमी है, चाहे कमी लगा लो, चाहे मजबूरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, मैंने इस घर में आके बहुत सी मेहनत की है, तब भी उन्होंने मेरे को इतने ताने दिए थे। पोछा झाड़ू मैंने किया है, लोगों के कपड़े मैंने सिले हैं, और भी कुछ बहुत कुछ किया मैंने, ठीक है। कई घर ऐसे हादसे में जिसमें मैंने काम किया है, कई तो ऐसे बोलते हैं भाई अगली ने मेहनत की है हमारे घर, कई ऐसे भी है देख इतनी मेहनत करी है भगवान ने, इसका सब्र का फल दिया है भाई, चल घर बैठे कुछ काम चल पड़ा। तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते गंदे, जो सारे गंदे कमेंट करते हैं। कुछ लोग तो आज से पहले तो हम इतने अच्छे थे, आज आपने एक की वो सुनने के बाद हम इतने गंदे बना दिए हैं। सच्चाई तो कभी आपने सुनी ही नहीं, छोटा सा सीन देख लिया वो भाई, लड़ाई उनकी वहाँ पे हुई थी, मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं थी, आप लोगों ने मेरे को ही बीच में दास दिया है। तो गाइस बस मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ। अब मैं ना 1 हफ्ते के बाद मिठातल और भिवानी जाके ना, जो मेरी सच्चाई है और जो मैंने किसी के साथ बुरा किया तो बुरी और अच्छा किया तो अच्छी, मैं सब आपको
रिकॉर्डिंग पर सुनाऊंगी, फिर ही ब्लॉग डालूंगी, इससे पहले मैं कोई ब्लॉग नहीं डालूंगी। आपका जितना मन करे और भी कमेंट कर लो, और भी कर लो। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी ना, जिसमें शर्म होगी अपने आप ही शर्म से सिर झुक जाएगा, और जो बेशरम है वो बेशरम रहता ही है। तो गाइज एक वो पता नहीं लाइव में कौन थी, वो बोल रही थी किसी सरोज ने घर से निकाल दिया था और ब्लॉग उसको वीडियो नहीं बनाने दी थी। ये बात बताओ आप, मैंने कब घर से निकाला था? खुद मेरे को गालियाँ दे के, कुत्ती कमीनी फलाना धकड़ा, ये घर मेरे बाप का है कि तेरा बाप का दिलाई थी, इतना कुछ बोल के मेरी पूरी गली ने पता है। और खुद अपने आप ही भाग के गई थी यहाँ से अपनी बेटी को लेकर। और उसके बाद वो कहाँ गई थी इस बात का भी मेरे को पता, कहाँ जाके रही थी वो। ठीक है, जो आपको इतने शरीफ दिख रहे हैं ना, वो इतने शरीफ है नहीं। हाँ मेरी ये गलती है, मैं 2-4 बात बोल कर बता देती हूँ, जवाब दे देती हूँ, तो मैं सबको बुरी लगती हूँ। और आपको एक बात पता भी होगा, जो मुंह पे जवाब देता है ना, वो बंदा हमेशा बुराई कराता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो गाइस जब ये चंडीगढ़ थी, जब तो वहाँ मेरी बुराई किया करती थी, वहाँ से लड़ाई हो गई तो मेरे पास आकर ना उनकी बुराई करने लगी। मेरी बताओ कमी कहाँ पे है? इसने वहाँ भी मेरी इतनी बुराई की, मेरे को वो बहुत कुछ कह दिया, मेरे बेटे के बारे में भी कह दिया, मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। हैं इतना किसी की उसका फ़ायदा नहीं उठाया करता। हाँ आज मेरे में ये कमी, हमारे घर में ये कमी है, इसके पापा हमारे साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। किसी ने तो ये सोचना चाहिए भाई ना मेरा भाई है नहीं, ये तो धीरे धीरे करके ना, वो आपने सुना है ना, सुती छिपकली गणे मच्छर खावा, ये तो धीरे धीरे करके ना हर चीज़ पर वो करगी। मैं मेरे भैया की सच्चाई नहीं बताना चाहती, ये बता भी गई, उसमें साथ में मेरे को भी जोड़ दिया, खुद आके मेरे को ये बोल गई। और इसने आपने देखा होगा उस दिन यही सार चंडीगढ़ से आने के बाद ही सार गई थी, उस पर डाल रखा था, तो वो कौन से चैनल पे डाल रखा था आप ये बताओ? अगर इनके पास चैनल नहीं होता है, फिर ये मेरी बुराई कर देंगे अगर भाई उससे भी वह भी बोल रही है। कम से कम आप बंदे की वो तो देखो। हैं आप तो जमा हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे बच्चों के मेरे हैं, कभी आपने सोचा कुछ भी?